कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे होंगे। हम लोग एक्टिव पैसों में बातचीत कर रहे हैं, तो आइए आगे बढ़ाते हैं उसी को। देखिए, आज बात करने वाले हैं मॉडल आग जल्दियों के एक्टिव से पैसों के बारे में। देखिए, मैंने आपको बताया था जितनी मॉडल आग जल्दियाँ होती हैं उनके साथ पैसों बनाते समय आप बी का यूज करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लिखा है, वी आर टू हैव हेल्प द पुअर। अच्छा देखिए, अब हैव आ गया है तो फिर आप जानते हैं हैज हैव हैड के साथ पैसिव बनाते समय क्या लगाते हैं आप? बीन लगाते हैं। सिर्फ मॉडल आग जल्दी आई होती तो आप बी लगाते। ठीक, तो देखिए वी आपका सब्जेक्ट है, ये आर टू हैव हमारी, आर टू हेल्प हैव हमारी, आर आर टू हैव हेल्प ये हमारी पूरी वर्ब है। द पुअर हमारा ऑब्जेक्ट है। वे क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। तो हो जाएगा द पुअर आर टू हैव। अब हैव साथ क्या लगा दिया आपने? बीन। द पुअर आर टू हैव बीन हेल्प्ड बाई अस लिखने की जरूरत नहीं है। जब सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है तो पैसिव बनाते समय उसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, अगर सिर्फ मॉडल आग जल रही होती, हैव ना आया होता, तो हम क्या लगाते? बी लगाते। लेकिन अब मॉडल आग जल के साथ हैव आया है तो आप जानते हैं हैज हैव हैड अगर एक्टिव वॉइस में हो तो पैसिव बनाते समय उसके साथ आप क्या लगाइएगा? बीन, है ना? तो बीन लगाओ। ठीक, आइए और देखते हैं। जैसे लिखा है, आई मस्ट हैव रिस्पेक्टेड माई पेरेंट्स। देखिए, आई हमारा सब्जेक्ट है, मस्ट हैव रिस्पेक्टेड ये हमारी वर्ब है, माई पेरेंट्स ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऐसे बनाएंगे तो क्या कर देंगे? माई पेरेंट्स मस्ट हैव। अब देखिए, हैव के साथ क्या लगाना है आपको? बीन। तो माई पेरेंट्स मस्ट हैव बीन हेल्प्ड बाई वी शुड लव अवर कंट्री। ठीक, अब देखिए मॉडल आग जल रही है, ठीक है, क्या लगाएंगे आप? बी लगाएंगे। देखिए, वी आपका सब्जेक्ट है, आवर कंट्री हमारा ऑब्जेक्ट है, शुड लव हमारी वर्ब है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना दीजिए, क्या हो जाएगा? आवर कंट्री शुड, शुड के साथ क्या लगा दिया आपने? बी। आवर कंट्री शुड बी लव्ड। अच्छा, बाई अस लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक, आप लिख भी देंगे तो गलत नहीं है, बट जब सब्जेक्ट अंडरस्टूड हो तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। आइए और देखते हैं। आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। आई हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है। पैसिव बनाएंगे, क्या हो जाएगा? इंग्लिश कैन नॉट बी स्पोकन बाई। ठीक है भाई, मॉडल आगे के साथ आपने क्या लगा दिया? और देखते हैं, वी मस्ट नॉट इंसल्ट द पुअर। वी हमारा सब्जेक्ट है, पुअर हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना दीजिए तो क्या हो जाएगा? पुअर मस्ट नॉट बी इंसल्टेड बाई अस लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज अब देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा नॉन फाइनाइट वर्ब। जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, इनका एक्टिव रूप और पैसिव रूप, और कुल इनके कितने रूप होते हैं इसको समझ लीजिए। फिर आगे जब इनसे संबंधित पैसिव वॉइस आएंगे, एक्टिव वॉइस में आएंगे ये, तो इनका पैसिव कैसे बनाना है आपको उसमें करने में आसानी रहेगी। तो देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं? ऐसी क्रियाएं जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना रूप नहीं बदलती हैं, उनको हम बोलते हैं क्या? नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे मैं आपको समझा दूं, जैसे मैंने लिखा, आई वांट टू प्ले। आई वांट टू प्ले, ही वांट्स टू प्ले क्रिकेट। दे वांटेड टू प्ले क्रिकेट। देखिए, अब एक चीज आप, ये जो वांट है, आप देख लीजिए, सब्जेक्ट बदल रहा है तो ये बदल जा रही है, ठीक है, या टेंस बदल जा रहा है तो ये बदल जा रही है। मगर ये जो टू प्ले है, आप देखिए, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो चाहे टेंस कुछ भी हो, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो जो क्रियाएं सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना रूप बदल लेती हैं उनको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। तो ये हमारी क्या है? ये हमारी फाइनाइट वर्ब है। जिन क्रियाओं पे सब्जेक्ट और टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वो कहलाती है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जितनी नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं ये होती वर्ब हैं, लेकिन जब सेंटेंस में आती हैं
तो ये काम करती हैं या तो नाउन का, या तो एडजेक्टिव का, या तो एडवर्ब का। यानी कि होती वर्ब हैं, काम करती हैं नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का। हाँ, मगर एक बात जरूर है, ये वर्ब के लक्षण रखती हैं। वर्ब के लक्षण रखने का मतलब क्या है? एक वर्ब की तरह अपना ऑब्जेक्ट ले सकती हैं, एक वर्ब की तरह अपना कॉम्प्लीमेंट ले सकती हैं, एक वर्ब की तरह अपना एडवर्बियल भी ले सकती हैं। ठीक, तो अब देखिए ये जो टू प्ले है, यहाँ पे ये काम कर रहा है नाउन का, लेकिन वर्ब का लक्षण ये है कि अपने बाद अपना क्या ले रहा है? ऑब्जेक्ट ले रहा है। यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब वो क्रियाएं होती हैं जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार नहीं बदलती हैं, और जब सेंटेंस में आती हैं तो काम करती हैं नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। हाँ, ये अलग, ये बात जरूर है कि वर्ब का लक्षण रखती हैं। वर्ब का लक्षण रखने का मतलब ये कि एक फाइनाइट वर्ब की तरह ये अपना क्या लेंगी? ऑब्जेक्ट ले सकती हैं, अपना कॉम्प्लीमेंट ले सकती हैं, अपना एडवर्बियल भी ले सकती हैं। तो इन्हीं के हम पूरे रूप को देखेंगे। तो अगर मैं नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करूं तो ये 3 प्रकार की होती है: इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव के 6 रूप होते हैं, जेरेंड के 4 रूप होते हैं, पार्टिसिपल के 5 रूप होते हैं। तो इनके पूरे हम 15 रूपों को देखेंगे। अच्छा देखिए, हाँ, जो क्रियाएं नॉन ट्रांसिटिव की तरह फंक्शन करती, जो क्रियाएं इन ट्रांसिटिव वर्ब की तरह फंक्शन करती हैं, तो उनका पैसिव रूप नहीं होता है। आइए देखते हैं। देखिए, इन्फिनेटिव कहीं सेंटेंस में आएगा तो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, काम करता है नाउन का, या तो एडजेक्टिव का और या तो एडवर्ब का। ठीक, अब देखिए इसके पूरे 6 रूप हमको देखना है। मैं एक क्रिया ले लेता हूं, एक वर्ब ले लेता हूं, उसके माध्यम से मैं इसके आपके पूरे 6 रूप दिखाता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने कोई वर्ब ले लिया आपको समझाने के लिए, राइट। जैसे टू राइट, इसका अर्थ होता है हिंदी में लिखना, और ये होता है क्या हमारा? सिंपल इन्फिनेटिव। अगर मुझको इस सिंपल इन्फिनेटिव का पैसिव बनाना हो तो मैं कर दूंगा टू बी रिटन। इसका अर्थ हो जाएगा हिंदी में लिखा जाना, और ये हो जाएगा सिंपल पैसिव इन्फिनेटिव। ठीक, और देखते हैं, जैसे लिखा है टू हैव रिटन, इसका अर्थ होता है लिख चुका होना, ये होता है हमारा परफेक्ट इन्फिनेटिव। अगर ये कहीं सेंटेंस में आए, इसका मुझे पैसिव बनाना होगा तो मैं कर दूंगा टू हैव बीन रिटन। इसका अर्थ हो जाएगा लिखा जा चुका होना, और ये हो जाएगा परफेक्ट पैसिव इन्फिनेटिव। मतलब इसी का ये एक्टिव रूप है, ये एक्टिव रूप है, और इसी का ये पैसिव रूप है। पीछे देखिए, ये एक्टिव रूप है और इसी का ये पैसिव रूप है। आइए और देखते हैं। अब देखिए, जैसे लिखा है टू बी राइटिंग, लिख रहा हूं ना, ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव है, इसका पैसिव रूप नहीं होता है। ठीक है, आइए फिर देखिए, लिखा है टू हैव बीन राइटिंग, लिख रहा हूं ना कुछ समय से, ये होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव। ध्यान रखिएगा, इसका भी पैसिव रूप नहीं होता है। तो ये हमने देखे इन्फिनेटिव के 6 रूप। आइए एक बार फिर देखते हैं। देखिए, सिंपल इन्फिनेटिव, सिंपल पैसिव इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव, परफेक्ट पैसिव इन्फिनेटिव, कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव। तो ये इन्फिनेटिव के 6 रूप हैं। कोई भी इन्फिनेटिव की सेंटेंस में जब आएगा तो नाउन का, एडजेक्टिव का या एडवर्ब का काम करता है। हाँ, ये आपको मैंने पहले बता दिया कि नॉन फाइनाइट वर्ब काम करते हैं नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब का, लेकिन वर्ब के लक्षण रखते हैं। एक वर्ब की तरह ये अपना ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, अपना कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं, अपना एडवर्बियल भी ले सकते हैं। आइए अब देखते हैं जेरेंड के क्या कहते हैं अगले 4 रूप। अच्छा, एक चीज मैं और बताऊं आपको, तो समझिएगा मेरी बात को। जैसे ये है टू हैव रिटन। अब जो देखिए राइट क्या है? ये ट्रांसिटिव वर्ब है, तो इसका पैसिव रूप हुआ है। देखिए अगर मैं कह दूं तो समझिएगा मेरी बात को। जैसे मान लीजिए राइट है, ये ट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है। अगर मैं यहां पे कर दूं टू स्लीप, तो स्लीप हमारी क्या हो जाएगी? इनट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, तब इसका पैसिव रूप नहीं बन पाएगा। अगर ये जो इन्फिनेटिव में यूज हुई वर्ब है, अगर ये इनट्रांसिटिव की तरह फंक्शन कर रही है, तो भी इसके पैसिव रूप नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा, ये इसके पैसिव रूप तभी होंगे जब ये ट्रांसिटिव की तरह फंक्शन करेगी। राइट हमारा ट्रांसिटिव वर्ब है, तो इसका पैसिव वाइस ये बन गया टू राइट, इसका हो जाएगा टू बी रिटन। अगर होता टू स्लीप, तो टू स्लीप का पैसिव वाइस बनता नहीं। समझ रहे होंगे? इसी तरह यहां भी है। ठीक, अगर ये वर्ब हमारी नॉन इनट्रांसिटिव हो जाएगी, इनट्रांसिटिव तरह हो जाएगी, तो फिर ध्यान रखिएगा इसका पैसिव रूप फिर तब नहीं होगा ऐसी अवस्था में। ध्यान रखिएगा, इसके
इन्फिनिटिव के 6 रूप होते हैं। जब वर्ब कैसे फंक्शन करेगी, ट्रांसिटिव की तरह। जब ये इन ट्रांसिटिव की तरह फंक्शन करेगी तब इसके फिर पैसिव रूप नहीं होंगे। इसका मतलब मैं आपसे क्या ये कहना चाह रहा हूं, पैसिव रूप नहीं होंगे मतलब ये नहीं होगा, यानी एक ये हट गया, दूसरा ये हट गया, ठीक। यानी कि 6 रूप होते हैं तो पैसिव फॉर्म नहीं होंगे। तो फिर इन ट्रांसिटिव वर्ब की तरह जब फंक्शन करेगी तो फिर इन्फिनिटिव के 4 रूप होते हैं। अगर ट्रांसिटिव की तरह फंक्शन करेगी तो फिर इसके 6 रूप होते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते। देखिए अब जेरेंड, जेरेंड किसी वाक्य में क्या काम करता है भाई, नाउन का काम करता है, ठीक। अब इसके रूप देखते हैं हम क्या क्या होते हैं। जैसे एक वर्ब के माध्यम से मैंने आपको समझा राइटिंग, इसका अर्थ होता है हिंदी में लिखना, इसको कहते हैं सिंपल जेरेंड। अब इसी अच्छा फिर वही बात, ये ट्रांसिटिव वर्ब है तो इसका पैसिव रूप होगा। अगर यही जेरेंड में इन ट्रांसिटिव वर्ब का यूज हो जाता तो फिर इसका पैसिव रूप ना होता। अगर मैं यहां पे स्लीपिंग कर देता तो फिर इसका ये पैसिव रूप ना होता, ठीक। ये ट्रांसिटिव की तरह काम करती है, इस वजह से इसका पैसिव रूप है। तो देखिए, तो राइटिंग इसका अर्थ हो जाएगा लिखना, इसको कहते हैं हम सिंपल जेरेंड, ठीक है। इसका पैसिव रूप हो जाएगा बीइंग रिटन, और इसका अर्थ हो जाएगा लिखा जाना, हो जाएगा सिंपल पैसिव जेरेंड, यानी इसी का ये पैसिव फॉर्म है। हाँ, अगर ये इंट्रांसिटिव हो जाए तो फिर इसका पैसिव रूप नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। आइए और देखते हैं। देखिए हैविंग रिटन, हैविंग रिटन लिख चुका होना, इसको बोलते हैं परफेक्ट जेरेंड, ठीक है। और इसी का पैसिव फॉर्म हो जाएगा हैविंग बीन रिटन, लिखा जा चुका होना, और इसको हम बोलेंगे परफेक्ट पैसिव जेरेंड, ध्यान रखिएगा। और ये बात मैंने आपको पहले बता दी, अगर ये वर्ब हमारी इंट्रांसिटिव हो जाएगी तो फिर इसके पैसिव फॉर्म नहीं होंगे। देखते हैं, अब देखते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल जब आता है ये काम करता है किसी सेंटेंस में या तो एडजेक्टिव का या तो कभी कभी एडवर्ब का, ठीक। इसके रूप देखते हैं। राइटिंग, इसका हिंदी अर्थ हो जाता है लिख रहा, इसको कहते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक। इसका पैसिव रूप हो जाएगा बीइंग रिटन। फिर वही बात, अगर ये इंट्रांसिटिव तरह फंक्शन करेगी तो इसके पैसिव रूप नहीं होंगे, ठीक है। बीइंग रिटन, लिखा जा रहा है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल, इसी का ये पैसिव फॉर्म हो गया। फिर हैविंग रिटन, लिख चुका हुआ, ये होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, और इसी का ये पैसिव फॉर्म है हैविंग बीन रिटन, लिखा जा चुका हुआ, होना नहीं, लिखा जा चुका हुआ, ठीक है। हैविंग बीन रिटन, लिखा जा चुका हुआ, इसको बोलते हैं परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल, इसी का ये पैसिव रूप है। और फिर एक ये हमारा रिटन, लिखा गया, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो ये थे नॉन फाइनाइट वर्ब के जो है पूरे 15 रूप, ठीक है। अच्छा, 15 रूप उन्हीं क्रियाओं के होंगे, उन्हीं वर्ब्स के होंगे जो ट्रांसिटिव की तरह फंक्शन करेंगी। जो क्रियाएं इन ट्रांसिटिव की तरह फंक्शन करेंगी उनके 15 रूप नहीं होंगे, उनका पैसिव फॉर्म सब हट जाएगा, ठीक। चलिए अब देखिए, अब अगर एक्टिव वॉइस में इनमें से किसी का यूज हो जाए तो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है, अब हमको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हमने सबका एक्टिव और पैसिव रूप देख लिया है। तो आइए देखते हैं, जब नॉन फाइनाइट वर्ब्स का यूज होता है एक्टिव वॉइस में उसका पैसिव कैसे बनाना है। अब आपको जैसे मैंने बताया ऐसे ही देख लेना है, ऐसे ही बना लेना है। जैसे आइए अब देखते हैं, जैसे देखिए लिखा है आई एम टू राइट अ लेटर। अब आप देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा सिंपल इन्फिनिटिव है। इसका पैसिव चेंज करेंगे टू राइट का, तो अभी हमने पढ़ा क्या हो जाएगा, टू बी रिटन, इसी का ये पैसिव रूप हो जाएगा। अभी पीछे आपको दिखाया मैंने, ठीक है। देखिए ये देखिए टू राइट, इसका पैसिव फॉर्म क्या, टू बी रिटन। इसलिए मैंने इसको आपको पहले बता दिया था कि कभी अगर एक्टिव वॉइस में ये आए नॉन फाइनाइट तो पैसिव बनाने में आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आइए देखते हैं, देखिए आई एम टू राइट अ लेटर। अब बस कुछ नहीं करना आपको, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आप चुपचाप इसी इन्फिनिटिव का पैसिव चेंज कर दीजिए।
हाँ, एक काम आप करना है, ये आपका सब्जेक्ट है और अ लेटर इसी का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ठीक है, अब इसको बना दीजिए सब्जेक्ट की तरह से, तो हो जाएगा अ लेटर। ठीक है, आई के अनुसार एम आया है, तो लेटर के अनुसार क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। इसका पैसू चेंज कर दीजिए, तो अ लेटर इज टू बी रिटन बाई। ठीक, सब्जेक्ट है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही बनेगा, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया था इसको ना, ताकि आपको ये समझने में प्रॉब्लम ना हो। फिर देखिए लिखा सी हैज टू डू दैट वर्क। अब देखिए सी हमारा सब्जेक्ट हो गया, टू डू हमारा सिंपल इन्फिनेटिव है, और जो दैट वर्क है ये इसी का ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि नॉन फाइनाइट वर्ब होती वर्ब हैं, काम करती हैं नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब का, लेकिन वर्ब के लक्षण रखती हैं। वर्ब के लक्षण रखने का मतलब ये कि आप एक वर्ब की तरह एक अपना ऑब्जेक्ट ले सकती हैं, अपना कॉम्प्लीमेंट ले सकती हैं, अपना एडवर्बियल भी ले सकती हैं। ठीक, अब ये दैट वर्क जो है इसी डू का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब इसको बना दीजिए क्या, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है क्या, बना दीजिएगा सब्जेक्ट। ठीक है, और ये सब्जेक्ट है, इसको बनाएंगे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, दैट वर्क। दैट वर्क के अनुसार क्या लगा दिया आपने, हैज। अब देखिए सिंपल इन्फिनेटिव है, इसको चेंज कर दीजिए सिंपल पैसिव इन्फिनेटिव में, तो टू डू का हो जाएगा टू बी डन। ठीक है, बाई हर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जो आपको बताया है बस उसको ध्यान रखना है आप। जैसे लिखा है आई हैड टू प्ले क्रिकेट। अब देखिए इन्फिनेटिव आ गया ना, कुछ नहीं आपको करना है, बस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का स्थान बदल लीजिए और इसी इन्फिनेटिव का पैसिव चेंज कर दीजिए। तो देखिए क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है, तो आप सब्जेक्ट बना दीजिए क्रिकेट हैड, टू प्ले का हो जाएगा टू बी प्लेड बाई मी। फिर देखिए लिखा है देयर इज नो टाइम टू वेस्ट। अब देखिए इन्फिनेटिव आ गया है, ठीक है, इसी का पैसिव चेंज करना, सिंपल इन्फिनेटिव है, इसको बनाना सिंपल पैसिव इन्फिनेटिव। तो कुछ नहीं, लिख दीजिए देयर इज नो टाइम, इसका चेंज कर दीजिए पैसिव, तो टू वेस्ट का हो जाएगा टू बी वेस्टेड, कोई प्रॉब्लम नहीं। देयर इज टाइम टू स्टडी। अब देखिए टू स्टडी सिंपल इन्फिनेटिव है, चेंज कर दीजिए सिंपल पैसिव इन्फिनेटिव में, तो देयर इज टाइम टू बी स्टडी। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने इस वजह से पहले ही बता दिया था आपको कि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए लिखा इट इज टाइम टू डू द वर्क। अब देखिए टू डू, ठीक है, इन्फिनेटिव आया है, चेंज करना है किसमें, सिंपल इन्फिनेटिव है, सिंपल पैसिव इन्फिनेटिव बना देना है हमको। ठीक, हाँ, अब देखिए इट इज टाइम टू डू द वर्क। अब एक चीज ध्यान रखना है आपको, इसको ऐसे बना दीजिएगा इट इज टाइम फॉर द वर्क। अब इसका पैसिव चेंज कर दीजिए टू बी डन। ठीक, इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट, प्ले हॉकी, हो जाएगा इट इज टाइम फॉर हॉकी। अब इसी का पैसिव चेंज कर दीजिए टू बी प्लेड। ठीक, अगर इस तरह से कुछ एक्टिव वॉइस में इस तरह से हो तो उसके पैसिव में आप इस तरह से चेंज कर लेंगे। फिर लिखा है आई लाइक स्टूडेंट्स टू रिस्पेक्ट मी। देखिए टू रिस्पेक्ट है, इसी का पैसिव चेंज करना है हमको, तो हो जाएगा क्या, आई लाइक टू बी रिस्पेक्टेड। देखिए ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ये आपकी वर्ब है, और यह आपका ऑब्जेक्ट है, और यह हमारा इन्फिनेटिव है। ठीक है, ये इन्फिनेटिव का ये ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव कैसे बना देंगे, हम लिखेंगे आई लाइक टू बी रिस्पेक्टेड बाय स्टूडेंट्स। लिखिए चाहे ना लिखिए, भाव स्पष्ट है, इसी का पैसिव चेंज कर दिया। ठीक है, दे वांट, चलिए आगे देख लेते हैं। ठीक है ना, तो ये था, देखिए हमने देखा कि कैसे मॉडल आइडियलों का एक्टिव से पैसिव बन रहा था। ठीक, या जब कभी नॉन फाइनाइट वर्ब आ जा रहे थे तो उनका पैसिव कैसे हम बना रहे थे। तो आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगली क्लास में हम बात करेंगे इंपरेटिव सेंटेंसों का एक्टिव से पैसिव, और उसके बाद एक्टिव पैसिव की हम प्रैक्टिस कर लेंगे, और एक्टिव पैसिव चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।